आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। श्रीकृष्ण द्यूत सभारे निजर लीला करने जाई जड़े नारीर लज्जा निवारण कले। यह देखि समस्ते स्तब्ध हो गले। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण एवं शकुनी भली पापी किछि समय पाई निजको निरस्त्र कर देथिले। कारण श्रीकृष्णंकर से लीला परे समस्तक आत्मा जागृत हो उठितला। जनक परे जणे समस्ते कहबाकू लागिले समस्या बड़ गंभीर हो पड़ी। किंतु धृतराष्ट्र दृष्टि नेत्र को केजाणी क्यों समस्या दृष्टिगोचर हैला से अग्रसर हो परिस्थिति को संभाली नेले। आज द्यूत सभारे जहाँ भी किछि हैला से सब हवा उचित नथिला। पांडव निजर जहाँ भी किछि हारी जाइचंती, निजर राज्य राजत्व धन संपत्ति मु सेमानकु प्रत्यर्पण करूछि। महाराज धृतराष्ट्र पांडव एवं पांचाली को दासत्वर मुक्त करी सेमानको राज्यादि फेरई देले। दुर्योधन हाथर सबु चली जाउथवारा देखि कहिला, एमिति द्यूत पिला खेल हे रहिजिवो। बसा खेल रे जण जितिले आउ जणे हारि थाए, आउ हारिबा पक्ष को किछि ना किछि हरेबाकू ही थाए। शेषरे गोटे निष्पत्ति ग्रहण करागला जे पांडवों को 12 वर्ष वनवास एवं गोटाए वर्ष अज्ञातवास भोग करने को हब। किए कहे कर्म दोष के कहे नियति जोग। किए कहे कर्म दोष के कहे नियति जोग। जानी थिला कि ये जीवन आसिबो दुख भोग। राजा होई दशा हो, राजा होई दशा। वाह मामा श्री वाह।
आपण पांच पांडवों को सेमानकर रास्ता देखाई देले समस्त राजभोग सेमानकटो छड़े नेले वाह हाँ बाबा श्री पांचाली द्रौपदी को तो विवस्त्र करि पारलेनी किंतु पांडवों को तो आपण उलग्न करदेले मामाश्री ये सब आपण आज्ञाधीन गोटीर चमत्कार निस्संदेह निस्संदेह ये सब चमत्कार जाकि युद्ध भी नहीं इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिना को मो पाद तले ठुलो करदेला मामाश्री मोर ए कथारे संपूर्ण विश्वास रही जे द्यूत पूर्वर आपण जादू मंत्र द्वारा गोटी को निजर अधीनस्थ कर तो गोटी आपण इशारा नाचुला टिके धीरे कहतु अंगराज कर्ण धीरे आपण कौन शुणी ना कांथ बाड़े भी कान थाए जदि शकुनी मामार ए षड़यंत्र विषय रे केही जानी पारे तेबे अनर्थ होई जब अनर्थ एबे कौन से अनर्थ हबनी मामाश्री ना एबे हमर केही भी किछि करि परिबेनी एबे मु राजा ही सारिछि राजा राजा तो हो जाइछ किंतु केवल 13 वर्ष पाई तापरे पांडवों को सेमानकर राज्य राजत्व सब किछि फेरेबा को पड़िबो मु कदा भी फेरेबिनी अंगराज कर्ण एते छळ कपट पांडव मान को केवल 13 वर्ष पाई वनवास पठिबा को करिनी अरे 12 वर्ष रे 5 पांडव कौन सी वन्य प्राणी भोजन हो भोजन जदि बंची जाती तेबे आम अज्ञातवास को खोजी बाहर करवा आउ चुक्ति अनुसार से पुणी 12 वर्ष वनवास भोगिया को पड़ो वनवास अर्थात आमे पांडवों को भाग्य रे आजीवन वनवास लिखि देइछे टिके भाबिलो से केमितिका दृश्य हेइथिबो जेतेबेले महाबली भीम निज गोदारे बनरु वृक्ष भांगी रोसई पई काठ आणुथिबो अर्जुन अर्जुन निज बाण रे खाइबा पाई वृक्षरु फल तोळुथिबो द्वारिकाधीश प्रणाम माता प्रणाम केशव प्रणाम प्रणाम द्वारिकाधीश पांचाली तम आखिरे अस्त्र शोभा पाऊनी
तमें तो जने वीरांगना ना केशव जड़े नारी जार आश्रय दुर्बल हो जाइथिबो से अश्रु झराइबा व्यतीत आ कौन बा करि परिबो। जदि आपण ठीक समय पहुंची मो मान रक्षा कर न थांते के जानी कि अनर्थ हो जाता किछि भी न थांता। मन रख जे पर्यंत तुमरे भाई ए संसार अच्छी तुमर किछि भी अनिष्ट हबनी। मो कथा ऊपर विश्वास रखिबो। अरे पंचाली द्रौपदी मन छोट करनी सब ठीक है जीव। अरे तमें सब एमती मुह फुल कहीं छिड़ा हो जहां मस्तक सूर्यर तेज से पांडवों मुहरे निराश भाव और पराजयर कला बादल मो आखि तो एसबू देखी पारुनी। जो मान मान सम्मान पूर्ण भाव भुलुंठित हो सारी वासुदेव से मुह आदौ योग्य हो रहे जहां देखी हम। सत कथा होची आमे काहको मुह देखिबा को योग्य ही ना हो। पसा आमको सर्वहरा करिछि। भल हैला आमे संसार त्याग करी ए बनरे एकांतरे आसी रहिलु। एठारे आम लज्जित मुह को देखिबा पई केही भी नांती। एबे बनरे मुह लुचि लाभ कोन? से दिन दीर्घ सभारे तमे माने समस्त मुह बंद करी बसिथिल। जेतेबेले जड़े नारी रो मान सम्मान आ तार मर्यादा को सारा सभारे नीलाम करा जाउतिला। ए द्रौपदी जे केबे दर्पण सम्मुख को एक वस्त्र हो जाएनी सही द्रौपदी को तार केस धरी टाड़ी टाड़ी राज दरबार को निया गला। ताको वस्त्रहीन करने को चेष्टा करा गला। आउ ए माने दर्शकों भली तामसा देखुतिले। एमान को रक्त गरम हेलानी। एमान को क्रोधर ज्वालामुखी फाटी उठिलानी। आउ ए 5 जन को मध्यरु काहार जणकर भी साहस नथिला मो सम्मान रक्षा करिबा पई। द्रौपदी मु तुमर अपमान से गभीर क्षतर उठुवा प्रत्येक पीड़ा को बुझी पारुछि। मु तुम आत्मारे लगी प्रत्येक क्षत को देखि पारुछि। आउ एक भी देखि पारुछि जे मुहूर्त रे तुम मनरे प्रतिशोधर जो ज्वालामुखी प्रज्वलित हेउछि तार विस्फोरण रे केवल हस्तिनापुर नुह 3 लोक भी पोड़ी पाउंस हो जाई पारे। किंतु हे पंचाली टिके भाव ए 5 पांडव जी कि तुमर पति जो मन मस्तक केते बड़ बड़ योद्धा निकट में केबे नत हेनी किंतु आज निजे निजको तुमर अपराधी बोली मानि नहीं नत मस्तक ही छिड़ा होती। एक नुह जे एमानक अस्त्र आज धार नाही। एमाने निज शक्ति रे आज भी प्रलय आनी पारंती। टिके एमानक आत्मा को परखिबा चेष्टा कर। तुम ठारू अनेक अधिक अपमान क्षत पाइब जो क्षतर ध्वनि रे ही पृथ्वी प्रकंपित हो जिवो। एमानक मध्यरे भी प्रतिशोधर एक झड़ सृष्टि हेछि। हाँ पंचाली तथापि भी सेमाने निजे निजको आयत्त करचंती। हाँ पंचाली तांको कहिबाकु दियंतु वासुदेव तांको कहिबाकु दियंतु से हमको अपमानित करंतु। पांचालींकर क्रोध आम प्रति विधेय। ए मुहूर्त रे तांकर कथा कटु अवश्य किंतु सत्य
हाँ केशव, द्रौपदी एक कटु शब्द जहाँ बाण रूप में मो हृदय को छेदन करुची से पीड़ा अवश्य होची, किंतु मु ए पीड़ार जर्जरित ही रहिबाकु चाहूची। मु ए कथा भी चाहे जे मोर अपमान क्षत एमिति जीवित थाऊ, एथिरु रक्तर धारा एमिति बही चालू जेमिति कि 13 वर्ष परे मते कौन क्षत को जीवित करने को हबनी। मोर निज प्रतिशोध स्मरण रहिबो। तुम्हें या भूली भी केमती पारिबो धनुर्धारी अर्जुन? तुम्हें कौन मोरे मुकुला थिबा केश को देखि पारुन? जहाँ को धरी दुष्ट दुशासन मते सभा को नहीं थिला। एबे ये केश नुहे विषधर नाग नाग तार फुक्कार कौन तुम शुणी पारुन? ये चित्कार करी दुशासन को गाली देउछि आ व्याकुल होछि नाग दुशासन छातीर लहु पीवा निमंते। तमे कौन यार तृष्णा मेंटेबनी? अवश्य मेंटेबी पांचाली, अवश्य मेंटेबी। तुमर ए केश जहाँ मते नाग रूप में सर्वदा दंशन करुछि, मते निजर प्रतिज्ञा स्मरण करोछि जहाँ मु द्यूत सभारे करिथिली। भूली बाकु भी देबिनी आ मु तो मरिबा पर्यंत निजर अपमान को भूली पारिबिनी। आ आपण समस्त को से समय पर्यंत क्षमा करिबिनी जे पर्यंत मो अपमान र प्रतिशोध निया न जाइछि। पांडव जंगल रे पहुंची निराश हो जाइतिले। श्रीकृष्ण सेमानक साहस बढ़ाइले आउ सेमानक कौरवंक कुटिल बुद्धिर व्याख्या कले जो माने एहाई चाहुथिले जे पांडव माने निराश बलहीन हो जांतु। कौरवंकर योजना को विफल करने निमंते श्रीकृष्ण पांडवंक कहले जे 13 वर्षर वनवास प्रकृत रे तुम निमंते विधिर वरदान, सेथिपई विधिर ए वरदानर सुजोग नहीं पांडव निजर शक्ति निजर बल वृद्धि करबा उचित। अर्जुन 13 वर्ष रे घोर तपस्या करी स्वदेहरे इंद्रलोक को जीवार शक्ति प्राप्त करबा उचित। आउ इंद्रलोक जाई अर्जुन निजर पिताश्री देवराज इंद्रंक ठारू तांकर दिव्यास्त्र प्राप्त करबा उचित, जेमिति पांडव कौरवंक ठारू निजर अधिकार फेराई पाइबा निमंते युद्धरे से अस्त्र को प्रयोग करि परिबे। अर्जुन श्रीकृष्णक आज्ञा अनुसार घोर तपस्या आरंभ कले। अंततः जेतेबेले अर्जुन स्वदेहरे इंद्रलोक को जीवार योग्य हो गले, इंद्र तांको आनिबा निमंते निजर विमान पृथ्वी को पठाइले। आसंतु पुत्र अर्जुन, इंद्रलोक को तुमर स्वागत। मु तुमको अवश्य दिव्यास्त्र प्रदान करिबे जहा कि तुमर युद्ध रे बहुत काम देबो। मु धन्य हेली पिताश्री। उर्वशी, अर्जुन मो इंद्रलोकर विशेष अतिथि। तांकर अभ्यर्थना एवं तांकर सेवारे कौनसी त्रुटि हेबा अनुचित। अवश्य आसंतु।
अर्जुन पिता देवेंद्र अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान कले। सेपटे उर्वशी अर्जुन को देखि मोहित हो जाइथिले। अर्जुन विरह अधीरा उर्वशी दिने राति तांको कक्षरे पहुंचिले। देवी तमे? हाँ मु उर्वशी। एते राति रे मो शयन कक्षरे कौन करूच? मु निजर आतिथ्य धर्मर पालन करुची। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तमे इंद्रलोकर अतिथि। आउ तुम्हारा सत्कार करिबा मोर परम कर्तव्य। सेई कथा भाबी मु तुम सेवारे उपस्थित होइछि। किंतु एते राति रे? ये सुंदर राति जहा भावरे चंद्रमा निज प्रेम अर्पण करुछि। ए तारका, ए मदमत्त सुगंधित पवन, कौन खराब अछि राति रे? जड़े मनमोहक अतिथि सेवा निमंते याठू उचित समय कौन बा ही पारे? देवी ए तुमर कौन हिछि? तमे मते एभली कथा कहबा उचित नुह। ताहले केमिति कथा कहबा उचित तमे कुह ना। मु निजे बुझी परनी जे मु तुमको कौन कहबी। बुझी पारुना? तमे तो एतेटा निर्बोध लागुना जे सुंदरीर यौवन आउ आगमनर भाषा बुझी पारिबनी। कुह, मोर ए कटाक्ष चाहाणी किछि भी कहूनी। मो चूड़ीर गुंजन, नुपुरर निकोण किछि भी कहूनी। ए सुंदर रातिर सुंदर सूचना को तमे कौन सतरे बुझी पारुना? हे अर्जुन, तमठू भल तो दर्पण। जड़े नारी जेतेबेले दर्पण सम्मुखरे निज सुंदर यौवन को श्रृंगार रसरे बुड़े दिए, सज्जित हो निज छवि को देखी लज्जा पाए, सेतेबेले निर्जीव दर्पण भी ता श्रृंगार भाषा बुझी जाए थाए। ताहले तमे कहीं बुझी पारुन? तमे तो सजीव, युवक आ यौवन एक कथा स्वयं बुझे दे थाए। हे उर्वशी, मते लागुची आज तुमको समरसर नुह, यौवनर निशा घारिची। किंतु ए निशा तुमको कहीं घारुनी? निया या को पी दियो। यौवन निशार अभाव ए सोमरस पूर्ण करिबो। ए कौन करछ? ये सदाचार नुहे, ये अनाचार। एथिरे अनाचार कौन? मु तो एठारे मो अतिथि सेवारे निज निज को समर्पण करने को आसी। आउ अतिथिर यह धर्म होता है जे
तांको सेवारे स्नेह और आदरर भाव सहित जहाँ भी किसी अर्पण करागला से ताकू ग्रहण करिवे नचे देवा लोकंकर अपमान होता है। ना ना ये धर्म नुह, ये अधर्म पाप। हे अप्सरा मो पाई प्रत्येक नारी जे मो सह विवाह बंधन आबद्ध नुह से आदरणीय देवी एवं माता समान। माता जने सुंदरी नारी एवं युवक भितरे माता पुत्रर संबंध तम कथा तो मते अभिशाप भली लगुची। हे इंद्रनंदन तमे वृथाटारे ही मो प्रेम को पाप एवं पुण्यर निकितरे तौलुच। पाप एवं पुण्यर धर्मकंटा इंद्र लोकरे नुह पृथ्वी लोकरे प्रचलित। आउ आम इंद्र लोकर अप्सरांकर कौनसी सीमारेखा न थाए, कौनसी निर्दिष्ट प्रतिबंधक न थाए। तुमे ही मुहूर्त इंद्रलोक अछ, तेणु एठिकार नीति को पालन कर। सेथिपई संकोच न करी मो प्रेम को स्वीकार कर। ना देवी मु एक कथा केमिति भूली जीवी जे मु पृथ्वी लोकर निवासी आउ सेथिपई मु पृथ्वी लोकर नियम अनुसार ही निज संपर्कर सीमारे रहिबी। एहा ही मोर धर्म। ताहले कोन पृथ्वी लोकर एहा ही धर्म जे जने पुरुष जने कामातुरा नारीर प्रेम को निर्दय भाव अस्वीकार करिबो? किंतु देवी तमर एवं मोर संबंध जने नारी पुरुषर नुह बरं धर्म एवं इंद्रलोकर नियम अनुसार भी तमे मोर माता। माता? हाँ तमे जान जे देवराज इंद्र मोर पिता आउ तमे तांकर प्रेमिका, सेथिपई तमे होउच मोर माता समान। देवी तमे मो ऊपर दया करी एक अक्षर प्रस्थान कर। दया? तम भली निष्ठुर प्राणी उपरे दया? मु आज पर्यंत काहाकू प्रेमर भिक्षा मागिनी। मु उर्वशी आज पर्यंत संसार प्रत्येक पुरुष मो आगे प्रेमर भिक्षा मागिचंती। मु प्रथम थर जनक भिकारुणी भली प्रेमर भिक्षा मागिली आउ तमे मते तिरस्कार कल। एभली अपमान को संसार कौनसी नारी सह्य करि परिबेनी। आउ सेथिपई मु तुमको अभिशाप दउची जे तमर जो यौवन आ पौरुषत्व पई जो गर्व रही मो अभिशाप रे गोटाए वर्ष पई तम पौरुषत्व नाश होई जिवो। तमे गोटाए वर्ष पई नपुंसक होई जिवो आउ नारींग भली नाचिबाकू गाइबाकू लागिवो। एहा ही मोर अभिशाप जाहाकू केही टाली परिबेनी, केही नुहे। माता मु तमर अभिशाप को स्वीकार करुछि। प्रभु अप्सरा उर्वशी अर्जुन को एभली भयंकर अभिशाप देछि। ये तो बड़ा विचित्र घटना घटला प्रभु। गोटे पटे अर्जुन देवेंद्र को आशीर्वाद रे दिव्यास्त्र प्राप्त करी शक्तिशाली होइछन्ति, अन्य पक्षरे अप्सरा उर्वशीर अभिशाप तांको को कोलर करी रखिलानी। देवी सत्य एवं धर्मर मार्ग सर्वदा बंधुर एवं कंटकित तो हे थाए। सेथिपई ता उपरे चालुथिबा पथिकर पादरे जंत्रणा हेबा तो स्वाभाविक। धर्मर पालन करुथिबा लोकंको एते कठोर दंड दिया जाए प्रभु? हाँ देवी, किंतु ए कठोर दंडर अंतराल रे सत्यपति पुरुषर कौनसी ना कौनसी बड़ लाभ अवश्य लुचि रही थाए। दंडरे लाभ? ये केमिति का कथा प्रभु? देवी अप्सरा उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया जाइथिबा अभिशाप भी विधिर विधान आउ ए विधान रे लुचिथिबा वरदान को मु स्पष्ट भाव रे देखि पारुछि। वरदान? प्रभु आपण कौन कहते मु किछि भी बुझी पारुनी। देवी पांडवंकर 12 वर्ष वनवास आपातत शेष ही आसिलानी। या परे गोटाए वर्ष अज्ञातवास काटिबा एबे बाकी रहिछि। बस ए गोटाए वर्ष अज्ञातवास रे उर्वशीर ए अभिशाप अर्जुन पई वरदान सदृश हब। एई अभिशाप कारणरू अर्जुन अर्ध नारी भली दृश्य हेबे
आउ सेतिपई तांको केही चिनि परिबेनी। वाह प्रभु वाह, धन्य आपण और धन्य आपणक लीला। निजर भक्त निमंते आपण कौन कौन न करूचंती। देवी, अर्जुन केवल मोर भक्त नुहंती, मोर सखा भी। तांको पई तो मते एबे भगवान भोलानाथंक पाखरे गोटे प्रार्थना भी करबाकू हबो। प्रभु निजर भक्तों को प्रार्थना करंतिनी, आदेश दियंती। देवाति देव, ये आपणकर महानता जे आपण एक कथा भूली जाती कि मु आपणकर भक्त आउ आपण मोर प्रभु। किए कहार भक्त ए तर्करु कौन मिलिबो? आपण मते एक कथा कहंतु प्रभु, आपण मते केउ कार्य निमंते स्मरण कले? हे कैलासपति, मो मित्र मो सखा अर्जुन इंद्र लोक को जाई निजर पिता देवराज इंद्रंक ठारू विभिन्न प्रकारर दिव्यास्त्र प्राप्त हो सारी, किंतु एतिके यथेष्ट नुह। कारण आगामी युद्ध रे अर्जुन को भगवान परशुरामंकर प्रमुख शिष्य द्रोण, कर्ण एवं भीष्म आदि सहित लड़ाकू पड़िबो। हे महादेव, आपण तो जानती जे भविष्यत रे कौरव और पांडवों मध्य जो महायुद्ध होगाकू जाउछे से महाविनाशकारी महायुद्ध निमंते अर्जुन निकट में दिव्यास्त्र भंडार रहिबा नितांत आवश्यक। सेथिपई मु चाहूछि जे देवराज इंद्रंक परे मो सखा अर्जुनंक उपरे आपणकर कृपा दृष्टि भी पड़ जाओ। कारण आपणक कृपा दृष्टि बिना केही भी योद्धा विजय केमिति प्राप्त हो पारिबो। तेणु हे महादेव, आपण अर्जुनंकर गुरु ही जानतु। तीन लोकरे आपणक भली गुरु अन्य केही कोठु बा मिलिबे? प्रभु, मु आपणक आदेश निश्चित पालन करिबी। मु अर्जुनर गुरु अवश्य हेबी, किंतु किंतु कौन महादेव? किंतु गुरु हेबा पूर्वरु मु अर्जुन ठारू गुरु दक्षिणा नेबाकू चाहूची। केमितिका गुरु दक्षिणा? शिक्षादान पूर्वरु मु अर्जुनर बल, तार शौर्य आउ तार धनुर्विद्यार परीक्षा नेबाकू चाहूची। अर्थात से मोर शिष्य हबार योग्य कि नुह मु ताही देखिबाकू चाहूची। अवश्य महादेव, मोर विश्वास अछि जे अर्जुन आपणक परीक्षार कसटी रे सफलतार सह उत्तीर्ण हेबे। मोर कहिबा अनुसार अर्जुन ए मुहूर्त रे आपणक शिष्य हेबा निमंते आपणक प्रतीक्षा करिसेंती। रही जाओ।
ए बारा आड़ को दृष्टि उठाई भी देखनी कहीं ये मोर शिकार तम शिकार हे किरात ए बाहर शिकार तो मु करिछि नहीं ए बारार शिकार तुमे नुह मु करिछि सेथिपई या ऊपर एबे मोर अधिकार अछि ए बारहा ऊपर केवल मोर अधिकार रहिछि मु या ऊपर को प्रथम बाण चलैथिली तमे मिछ कहूछ ता ऊपर को मु बाण चलैथिली किंतु आकु प्रथमे मु देखिथिली नहीं याकु प्रथमे मु ही देखिथिली सेथिपई याकु मु नै जिबी हे किरात मु तुमको निज शिकार एमिति नहीं जीवकु देबिनी सेथिपई तुमको मो सहित प्रथमे द्वंद्व युद्ध करबाकु हबो जे जितिबो से बारहा को नहीं जीवो जदि तुमर या इच्छा तबे ठीक अछि हेइ जाऊ युद्ध हे किरात निजे निजको संभाल
एबे भी कौन युद्ध करने को चाहूच? हे किरात, युद्ध एवं समाप्त हैनी, किंतु पुनर्युद्ध करने पूर्व मो महादेव को पूजा करने को चाहूची। ठीक अच्छी। देव महादेव, हे पार्वतीपति, मो आपणकर शरणापन्न, मोर ई पूजा को स्वीकार करंतु। कंठ, हे त्रिपुरारी, मते किरात को युद्ध रे परास्त करिवार शक्ति प्रदान करंतु। शिव शंकर, मते आशीर्वाद करंतु। मधुसूदन, प्रणाम। हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, मते किरात को युद्ध रे परास्त करिवार शक्ति प्रदान करंतु। हे पार्थ, मधुसूदन, तमे
हे पार्थ तमे महादेव को पूजा करुथिल ना? हाँ मधुसूदन। जेते थर तमे शिवलिंगर पूजा करिछ आउ ये फूल अर्पण करिछ, ए फूल ए किरातन को समर्पित होइछि। एहार अर्थ तमे तथापि भी बुझी पारलनी जे एहार अर्थ कौन? ना। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर जड़े किरात रूपरे तुम सम्मुखरे दंडायमान। मते क्षमा कर दियंतु भगवान, मते क्षमा कर दियंतु। मु आपन को चिन्हि पारलिनी, मते क्षमा कर दियंतु। आउ निजर दिव्य रूपरे मते दर्शन दियंतु। हे अर्जुन, तुमर क्षमा मागिबार आवश्यकता नहीं। तुम्हें कौन सी अपराध किंबा पाप करन। मु तुम उपरे अत्यंत प्रसन्न। तुम भली महावीर धनुर्धर त्रिलोकर अन्य कहीं नहीं। हे पार्थ, साक्षात देवता जदि भी तुम सहित युद्ध करिवार भूल करती तेबे सेमानंक भाग्य पराजय ही निश्चित। शेष विजय तुमर ही हब। हे पार्थ, या व्यतीत तुमर आउ कौन बा आवश्यक? हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, दयाकरी आपण मते निजर शिष्य कर नियंतु। मते पाशुपत अस्त्र शिक्षा एवं दीक्षा दियंतु। तथास्तु। हे पार्थ, तुम्हें केते भाग्यशाली जे साक्षात प्रभु भगवान श्रीकृष्ण तुमर मित्र। तुमको विजय अवश्य मिलिब। तुम्हें दुहे अर्थात साक्षात नर नारायण जो पक्षर थिबे से पक्षर पराजय असंभव। सेतिपाई तुमर विजय निश्चित। प्रभु मते विदाय दियंतु। बारो कथा कौन मामाश्री? ये 12 पाखरे आपनकर कथा कहीं बंद हो गला? कौन भाबुचंती आपण? मो कहूची मित्र कर्ण, मामाश्री अवश्य पांडवों अज्ञातवास को नहीं चिंतित थिबे। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज ही पांडवों 12 वर्षर वनवास समाप्त होची। सेथिपई एबे सेमानको गोटाए वर्षर अज्ञातवास भोग करने को पड़िबो। कौन मामाश्री? वाह
वाह भणजा वाह मु एक कथा जानी प्रसन्न हेली जे तमे आनंद सहित भोग विलासरे बुड़ी रही मध्य भविष्यतर घटना उपरे दृष्टि रखिच वाह वाह भणजा वाह एतिकी नुहे मामाश्री मु पांडवों सौभाग्य को पुणी थे दुर्भाग्य रे बदले देवा निमंते समस्त व्यवस्था करी रखिछि। हाँ युवराजंकर जय हो। गुप्तचर गण आज पंचु पांडवों अज्ञातवासर प्रथम दिन जाओ सेमान को चतुर्दिगरे खोजाखोजी कर प्रतिटी सहर प्रतिटी राज्य प्रतिटी गाँव रे सेमान को खोजो जंगल बस्ती पहाड़ पर्वत सबु जगह खोजो आकाश पाताल एक कर दियो सेमाने अवश्य कौन गातरे मूषा भली लुचि रही थे तमे गातरे हाथ पुरी सेमान को टाणी आनो भांगी दियो सेमान को अज्ञातवास जाओ किसी खबर मिलना नहीं गुप्तचरों की संख्या वृद्धि करो जाओ पांडव मिलू नहाती मामाश्री एबे कौन हबो पांडव 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 कौटी लुचि गले विषधर पंचु पांडव थरटे मात्र मो मुठा को आसी गले बास अज्ञात बस किछि दिन समाप्त हो जिवो कौन करिबी मित्र मत तो एमती लगुच जे पांडवों को सेमानक राज्य प्रत्यर्पण करने को हबो देख एपटे दुर्योधन एवं तार गुप्तचर जो पांडवों संधान रे भारतर प्रतिटी अंचल रे बुलुथिले से पांडव विराट नगरीर राजांक महल रे राजांक दास भाव रे अज्ञातवास काटुथिले सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट नाम रे राजांकर परामर्शदाता रूपरे तांक सहित पसा खेली तांकर मनोरंजन करुथिले गदाधारी भीमसेन राजमहल पाकशाला रे बल्लभ नामक रोषया भाव रे भोजन प्रस्तुत करुथिले उर्वशीर अभिशाप अनुसार अर्जुन गोटाए वर्ष पई नपुंसक हो जाइथिले आउ बृहन्नला नामक नर्तक रूपरे राजकुमारी उत्तरं को नृत्य शिक्षा देउथिले नकुल तंतिपाल होई घोड़ाशाला रे घोड़ांक सेवा करुथिले आउ सहदेव गणदेव नाम रे गोशाला रे काम करुथिले आओ सम्राज्ञी द्रौपदी शैलेन्द्री भावे महाराणी केश विन्यास करुथिले कौन पांडव मिलिलेनी ताले कोठी की गले सेमाने पाताल को चली गले ना आकाश तांको उठाई नेला सेमाने एमिति को स्थान रे जाई लुचि जंती जे तमे माने जाई सेठी पहुंची परिलोनी अरे जाओ सेमान को खोजो पृथ्वी रो कोण अनुकूल रे जाई खोजो कथा कौन प्रभु आज आपण बड़ प्रसन्न थिला भली लागुचंती हाँ देवी आज पांडव मानकर 13 वर्षर प्रतीक्षार
अंत होउछि ना सेतिपई खुशी होउछि 13 वर्षरे पांडव माने धर्मर पालन करने को जाई बहुत कष्ट करिसेंती बहुत अपमान सह्य करिसेंती आज पांडव सही पीड़ारू मुक्त होउछंती देवी अज्ञातवास परे आज पांडव माने जेतेबेले विराटंक दरबार रे प्रकट हेबे सेतेबेले विराट राजांकर कौन अवस्था हबो एही विचार रे मु तो आनंद विभोर ए देख महाराज विराट तांको रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरांक सहित युवराजंक प्रशंसा करुछंती एई कथा भाबी जे युद्धरे से कौरवंको परास्त करिसंती वाह युवराज उत्तर वाह कौरवंको पशुंग भली रणभूमि तड़ी देइछ वाह युवराज वाह पिताश्री ये सत नुह ये सत नुह ताहले कौरव कौन युद्ध रे हारी नांती हारिचंती अवश्य किंतु समानको पराजित मु करिनी ताहले किए करिछि ए गौरवशाली विजय मते मध्यम पांडव अर्जुन को द्वारा मिली पांडव अर्जुन हाँ पिताश्री पांडव अर्जुन निज गांडीवर बाण वर्षा करी सेमानंकु एकाकी परास्त करिसेंती किंतु पांडव अर्जुन तो निजर चारि भाई एवं पांचाली सहित अज्ञातवास अछंती अज्ञातवास नाहांती पिताश्री थिले अज्ञातवास गोटाए वर्ष 5 पांडव दासंकर रूप धारण करी एई राजमहल रे संपूर्ण कले 5 पांडव दास भाव आमर एठारे लुचि रहिले आ मु जानि परलिनी आपण कोन केही भी जानि परलेनी जानिचंती पिताश्री अर्जुन आमर एठारे प्रोणाल रूप रहुथिले आउ पिताश्री से सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम होउछंती आमर रोसिया बल्लभ आउ पिताश्री परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बेसरे घोड़ाशाला रहुथिले आउ वीर सहदेव गणदेव भाव आमर सेवा करुथिले आउ से पांचाली द्रौपदी कोठी अरे माताश्री सीए जी आपण को दासी सेवा करुथिले सी आउ कई नुहंती बरम स्वयं साम्राज्ञी द्रौपदी किंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर विषय तो कह के जानी अजाणत कौन सब कही पिताश्री आपण तो तांको सहित बहुत खराब व्यवहार करछंती से किए सेई जहाँ सहित आपण पोषा खेल मजी रुहंती अरे से कंक भट्ट तांकु तो मु गोटी फिंगी मारी मु सम्राट युधिष्ठिर को अपमान करिछि एबे मु तांको केमिति मो देखैबी चिंता करंतुनी पिताश्री मु समस्त व्यवस्था करि सारिछि मु सम्राट युधिष्ठिर को राज दरबार रे आपनक सिंहासन रे एवं अन्य पांडव मानकु गुरुत्वपूर्ण स्थान मानकरे विराजमान कराइछि
महाराज। प्रणाम भीमसेन। प्रणाम अर्जुन। मते क्षमा कर दियंतु। मोर बहुत बड़ भूल हो आपण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर निजर 4 जन अनुजक सहित मोर राजमहल दास ही रहिले। मु आपण सेवा करने बदल रे आपण सेवा ग्रहण कली। ए भूल मोर अजाणत रही। ए भूल पाई आपण दयाकोरी मते क्षमा कर दियंतु। नाई नाई महाराज नाई, ए आपण कौन करुछंती? अजाणतर हेतिबा भूल पाई क्षमा मागुछंती? बरंग आपण हमको न चिन्हि पारिबा ही आम मानक पई भलो थिला। जदि चिन्हि पारि थांते तेबे आम पई लुचिबा बहुत कष्टकर ही थांता। आउ आमे अज्ञातवास रे धरा पड़ी जाई थांतु। महाराज वार्तालाप रे हस्तक्षेप करुथबारु क्षमा चाहूची। कथा कौन प्रतिहारी? द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण आपण को भेटिबा पई आछंती। श्रीकृष्ण? द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण स्वयं आछंती? ये तो मोर सौभाग्य। मु निजे जाई तांको पाछोटी आनिबी। महाराज मु भी आपण सहित जीवी। अवश्य। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण आज मो महल पदार्पण करिसेंती। सुखी भव। प्रणाम वसुदेव। प्रणाम। आसंतु आसंतु सम्राट युधिष्ठिर। आस। अरे अभिमन्यु तो पछरे कहीं छिड़ा है? अभिमन्यु 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 अरे चाहिचु कौन? तो ज्येष्ठ पिताश्री एमान चरण स्पर्श करिबुनी? जा। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। 13 वर्ष तो तू बहुत बड़ ही जाइछु अभिमन्यु। देख तो पिताश्री तोते भेटिबा पई केते उत्कंठित। अरे सुखी भव पुत्र, सुखी भव। आउ तो ज्येष्ठ पिता निकट को आसबुने। तू तो फूल भली कोमल थिलु, आउ एबे मो गदा भली भारी हे गलुने। वाह बड़ भाई वाह। आपण मानक चतुरता को जेते प्रशंसा कले भी कम हबो। कौरव माने आपण को खोजी बाहर करने को यथासंभव चेष्टा करथिले,
किंतु आपण माने निजर भिन्न भिन्न रूप धारण करी सेमान को प्रतिथर भ्रमित करदेले। जदि रूप न बदल थांतु तेबे निश्चित धरा पड़ी थांतु आउ आमर अज्ञातवास भी भंग हो जाई थांता वासुदेव। आउ पुणी महाराज विराटंकर रोषेया ही मु तांको स्वादिष्ट भोजन केमती करे थांती आउ तांको सेवा केमती करथांती। सेवा तो मु करिबा उचित थिला किंतु ये मोर दुर्भाग्य थिला जे मो अजाणतरे आपनका सेवा मु पाइली। महाराज आपण तो वृथाटारे निजको दोषी भाबुचंती। अरे जहा किछि भी हैला भलो हैला तथापि भी पांडवंकर सेवा मो उपरे ऋण ही रहिला। बुझी पारुनी ऋण केमिति सुझिबी। हाँ गोटाए उपाय मो मुंड को आसुची जदि महाराज युधिष्ठिर या छोट मोरे बड़ कथा न भावती तेबे कहबी। महाराज एथिरे संकोच करिवार कोन अछि आउ सान बड़र प्रश्न बा कहीं उठुची। आपण तो सर्वदा आम पई ज्येष्ठ एवं आदरणीय होई रहिबे। मु तो केवल प्रार्थना करबाकू चाहूची जे जदि आपण मो पुत्री उत्तरा को चक्रवर्ती परिवार रे ग्रहण करिनियंती। महाराज एथिरे ते संकोच कोन पई? मो पुत्री उत्तरा अर्जुन ठारू नृत्य शिक्षा करुथिला। जदि से दुई का विवाह हो जाए तेबे भल हबो। ये तो बहुत भल कथा। आपणक प्रस्ताव ग्रहण योग्य किंतु मो स्वीकार करि परिबिनी। काहे कि अर्जुन जदि दुई परिवार परस्पर सहित मिसी जानती तेबे एथिरे आपत्ति कौन अच्छे अर्जुन? कहीं ना उत्तरा मोर शिष्या मु ताकू नृत्य शिक्षा देइची सेथिपाई मु तार गुरु आउ धर्मानुसार गुरु निजर शिष्या निमंते पितृतुल्य होता है। ताहले पिता एवं पुत्री मध्य विवाह केमिति संभव? अर्जुन ठीक कहते ये विवाह उचित नुह। किंतु एथिरे निराश होबार कौन सी आवश्यकता नहीं। जदि महाराज विराट एवं युधिष्ठिर भाई को ग्रहणीय हुए तेबे दुई परिवार को अतुट बंधन रे बांधिबा पई गोटे उपाय अछि। राजकुमारी उत्तरांकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सहित विवाह हो पारिबो। जदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा को निजर बहु स्वीकार करती ताले ये मोर सौभाग्य हब। महाराज ये प्रस्ताव मु ग्रहण करुची। आमे भी ग्रहण करूछु। ताहले तो महाराज अति शीघ्र आपण विवाहर प्रस्तुति आरंभ करदेवा उचित। ये शुभ काम विलंब करबा अनुचित। अवश्य वासुदेव अवश्य प्रस्तुति आमे भी तो करबा उचित। कृष्ण मु चाहूची जे अभिमन्यु एवं राजकुमारी उत्तरांक विवाह पितामह एवं ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र आशीर्वादर छत्र छाया ही संपन्न हो। ये तो अत्यंत शुभ विचार। कौरवों ठारू एते कष्ट सह्य करिबा परे भी धर्मराज निजर धर्म को भूली नांती। आउ ए विवाहर शुभ अवसर रे निजर गुरुजन को स्मरण करिसेंती। किंतु आमको एक कथा भी देखा हब जे कौरवों मनरे पांडवों प्रति एबे भी देशर भावना अच्छे कि नहीं। अभिमन्युर विवाह आउ मते निमंत्रण मामाश्री लागुची पांडव पागल हो गले। भणजा पांडव तो पागल। अरे निज शत्रु को कौन कहीं निमंत्रण करे? करंती मामाश्री करंती किंतु से निमंत्रण युद्ध भूमि को जीवा पाई लग्न मंडप को जीवा पाई नुए। पुत्र दुर्योधन तू उचित कथा कहूनु। मु देखुची
जे पांडवों को वनवास पठे सारिबा परे भी तो मन रे तथापि हिंसा और द्वेष भरी रही से माने हमर आत्मीय आमे एकथा केमिति भूली जिबा तू मने रखिबा उचित जे से माने तोर भाई नाई गांधारी नाई पांडव कौरवंकर निजर थिले किंतु एबे नहांती एबे कौरव पांडवंक मध्य रे केवल गोटाई संपर्क रहिछि आ सदुट संपर्क हेउछि शत्रुतार संपर्क। मामा श्री ठीक कहउचंती माता श्री। अरे मु तो हेली राजा ताले से भिखारी गुणांक सहित मोर केमिति संपर्क हेई पारे। न पुत्र एमिति कहबा उचित हबनी। ठीक अछि 13 वर्ष पूर्व पसारे सबकिछि हारी से माने निर्धन हो जाइथिले किंतु अज्ञातवास परे एबे हमको सेमानक राज्य राजत्व फेरई देबाकू पड़िबो। नहीं माता श्री नहीं मो इच्छा विरुद्ध रे जेते बड़े अखंड हस्तिनापुर विभाजन होइतला मो हृदय खंड विखंडित हो जाइतला। मु से विभाजन इतिहास को बदली गोटाए देशर दुई भाग को जोड़ी नुआ इतिहास सृष्टि करिछि नुआ इतिहास। आउ आपण ताको पूरी थारे खंडित करबा को चाहंती नहीं माताश्री। हस्तिनापुर को पूरी थारे विभाजन करी मो पांडवों को इंद्रप्रस्थ फेराई देबिनी पुत्र दुर्योधन तोर ए चित्रे मते भय लागुची एमिति करी तू तो विनाश को निमंत्रण करबा को जाउछु युद्धर मार्ग अनुसरण करबा को जाउछु। मो युद्ध को डरुछि ना कोन जदि पांडव मो सहित कली करबा को चेष्टा करंती तेबे युद्ध अवश्य हबो। जदि दुर्योधनर तरबारी युद्ध निमंते आग्रही तेबे मोर तरबारी बिता सह युद्ध करबा को व्याकुल। कौरव माने राज्यसभा मो पुत्री द्रौपदी सहित जो व्यवहार करथिले तार प्रतिशोध नेमा निमित्त पांचाल राज्यर प्रतिटी तरबारी 13 वर्ष हेला अनिद्रा रहिछि। महाराज युधिष्ठिर आपण युद्धर प्रस्तुति करंतु पांचाल राज्यर सेना आपण नेतृत्व में युद्ध लड़ब आउ मु पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपण को आश्वासन देउछि जो पर्यंत गोटी गोटी करी कौरव रक्त माटी रे मिसी न जाइछि ए युद्ध निरंतर चालुथबो। द्रौपदी मोर भौणी आउ मोर भौणी प्रति असम्मान प्रदर्शन करी कौरव माने मते आह्वान देइचंती मो भौणीर राखीर नियम जो पर्यंत मो धृष्टद्युम्न कौरवक निर्लज हाथ को काटी न फिंगिची से पर्यंत द्रौपदीर असम्मानर प्रतिशोध पूर्ण हबनी। हाँ सम्राट युधिष्ठिर दुर्योधन अपमानजनक उत्तर दे कथा प्रमाण कर जे से आज सेमिति अछि जेमिति 13 वर्ष पूर्व थिला तार कहार मान सम्मान चिंता नहीं गर्व में मदमत्त कौरवंक शिर जे पर्यंत युद्धभूमि रे खटी आपण पाद तल न पड़ी से अन्य का सम्मान करने शिखिबेनी। मु भी निजर दुईटी प्रतिज्ञा पूर्ण करने निमंते युद्धर प्रतीक्षा करुछि। भ्राताश्री आपण युद्धर आज्ञा दियंतु। नाई भीम नाई ए समय व्यर्थरे क्रोध प्रकाश करिबार नुहे। ए समय तो राजकुमारी उत्तरा एवं अभिमन्युर विवाहर। महाराज युधिष्ठिर विवाह घुंची भी जाई पारे किंतु युद्ध नुह। विवाह घुंचाइबार आवश्यकता नहीं। जदि घुंचाइबार अछि तेबे युद्ध घुंचाइबार प्रयास करिबा उचित कारण जे पर्यंत युद्ध अनिर्वाच्य न होइछि ताठु दूरे रहिबा उचित। जदि आपण माने चाहंती
तेबे युद्धरू दूरे रहिबा पई मो निकटरे एक उपाय अछि। से की उपाय मधुसूदन? शांतिर प्रयास। मधुसूदन विवाहर निमंत्रण रे दुर्योधन आमको भिकारी कही जो उत्तर देइछि सेथुरु कोन एक कथा स्पष्ट नुह जे भातश्री को से सम्राट कोन राजा भी मानियो को प्रस्तुत नुह। अन्य भाषा रे दुर्योधन आमको हमर राज्य फेरेबा को आदौ चाहुनी, तथापि भी आमे कौरव ठारू शांति आशा करियो कहउचंती आपण। ये कोन उचित हबो? दुर्योधन मन रे जो आबिलता अछि तार आपण समस्ते संपूर्ण ठीक अनुमान लगेइछंती। दुर्योधन संधि अनुसारे पांडवों को इंद्रप्रस्थ केबे भी दबनी। तेबे ठीक अछि, प्रथमे विवाह हो जाऊ, तापरे आमे निज दाबीपत्र देई दूत को हस्तिनापुर पठेबा। कौन है मामाश्री? अरे सब किछि एपट सेपट हे गला। एपट सेपट? हाँ, तमे एक कथा तो जानिचो ना जे विराट नगरी रे अर्जुनर पुत्र अभिमन्युर विवाह राजकुमारी उत्तर सहित संपन्न हे गला। मो सब किछि जानिछि मामाश्री, सब किछि जानिछि, किंतु आपण निजर बुद्धि से मूर्ख पांडवों को ऊपर प्रयोग करछंती। भणजा ए विवाह रे सम्मिलित समस्त राजा महाराजा को सूची देखी मु तो आश्चर्य हे गली। हेले दिने आमे पांडवों को भिकारी कही से मानु को घौड़ी देइथिले। भणजा एथर तमे बुझी पारुचो ना? यार अर्थ हेउची ए समस्त राजा महाराजा युधिष्ठिर पुतुरार विवाह रे सम्मिलित होई ए कथार प्रमाण एवं आश्वासन दउछंती जे से माने एबे मध्य युधिष्ठिर को निजर सम्राट स्वीकार करुछंती। भणजा एबे वनवासी पांडवों को दुर्बल भाविबा बहुत बड़ भूल हबो। हाँ मामाश्री आपण वृथारे चिंता करुछंती। पांडव पछके जेते बलवान होंतु सेमानक बल मो छलनार सम्मुखीन हेई परिबनी। मो छल कपट साम्राज्यर सम्राट अटे सम्राट। हाँ आओ सर्वदा सम्राट हेई रहिबी मामाश्री। भणजा ए भली भ्रमरे रहित दशानन रावणर भी मृत्यु होइथिला। गोटाए कथा सर्वदा मन रखिबा भणजा, राजत्व केबे भी भ्रम एवं निश्चितता सहित करि हुए ना। पांडव माने विवाह आडुआला रे युद्धर प्रस्तुति करबाकू जाई आम सहित एक कुटिल चाल चलै छंती। कुटिल चाल। हाँ कुटिल चाल? हाँ कुटिल चाल। कहीं ना पांडव माने विवाह संपन्न हेबा मात्रे ही विराट नगरीर पुरोहितों को निजर दूत भाव में हस्तिनापुर को पठेई छंती। किंतु मामाश्री से दूत कोठी? एई कथा पाई तो मोर दुख जे भणजा जे तमे कोनोसी खबर ही रखुन। आउ साप मानंकु क्षीर देई पोसी रखिछ। अर्थात अर्थात तुमर महामंत्री विदुर जे कि दूत को दरबार को आनी सीधा महाराज धृतराष्ट्र को निकट को नहीं चली गले। जदि तमे एबे समय नष्ट कर तेबे मोर भय हेउची भणजा जे महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को सेमानक राज्य फेरे देबार भूल करि पारंती। नाई मामाश्री नाई, एमिति केबे भी होबनी। हाँ मो पांडवों को सेमानक राज्य केबे भी फेरिबिनी। महाराज धृतराष्ट्र आपण आम पांडवों निमंते केवल हस्तिनापुर राजा नुहंती, आमर ज्येष्ठ पिताश्री मध्य। सेथिपाई संधि अनुसारे आमे निजर अधिकार
एवं इंद्रप्रस्थर प्रत्यर्पणर दाबी हस्तिनापुर महाराज निकट में करुछु। आमर ज्येष्ठ पिताश्री को ए निवेदन भी करुछु जे से आमर राज्य सहित आमर अधिकार भी आमको फेरे देवा कृपा करंतु। कदापि नुह। हाँ माताश्री आपण केउ अधिकार कथा कहउछंती? से ही अधिकार जहार जदि 13 वर्षर सुध हिसाब करा जाए तेबे भी मूलधन अधिक हब। हाँ महाराज पांडव मान निज राज्य सारा जीवन पाई हारि नथिले। द्यूतर शर्त अनुसार 13 वर्ष पर पांडव मान को सेमानकर अधिकार निर्द्वंद्व फेराई देवा कथा। ये तो पांडव मानकर शिष्टाचार जे से माने निजर दाबी विषय जणाई छंती। भिखारी माने मागी थांती कारण सेमानकर छड़ी नबार साहस न थाए। आउ देवालोक भिक्षारे अल्प किछि ही देई थाए। राज्य सुख नुहे। पांडवंक मु इंद्रप्रस्थ कण इंद्रप्रस्थर नक्शा भी देबिनी जाको देखि से निजको सांत्वना देई परिबे। पुत्र दुर्योधन ये तू कौन कहूचु? जहा भी हेले पांडव हमर निचर। क्षमा करंतु माताश्री क्षमा करंतु। मु आपणकर एवं पिताश्रींकर कोमल एवं निश्चल हृदयरु पांडवंक प्रति थिबा ई भावना को काढिबाकू चेष्टा करूची जहा कि बारंबार मते हित एवं मंगलर पथरोध करूची। थरटी तो पिताश्री हाथ को आसीथिबा राज्य को फेरई देइतिले। एबे एबे सही भूल आपण करूचंती? ना पुत्र पांडवंक स्नेह नुहे बरं तोर स्नेह मोर पथरोध करुची। मते धर्म संकट रे पकई दउची। पिताश्री पांडव मो सहित पोसा खेली निजर राज्य राजत्व हारिथिले। सेजी पाई जीति थिबा इंद्रप्रस्थर केवल मु ही स्वामी मु अन्य केही नुहे। जदि सेमानकर इंद्रप्रस्थ आवश्यक तेबे सेमाने मते मागंतु किंतु मु एते मूर्ख नुहे जे भिखारी मानंको राज्य राजत्व दान रे देई देबी। जदि पांडवंकर साहस अछि तेबे सेमानंको मो सहित युद्ध करबाकू हबो। एबे केवल युद्ध ही पांडवंको सेमानको राज्य फेरी दे पारिबो। केवल युद्ध ही। युद्ध 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 एबे केवल युद्ध ही हबो आउ किछु नुह। जदि दुर्योधनर युद्ध प्रति एते लालसा रहिछि निज मृत्युर दुर्बर इच्छा रहिछि तेबे मु तार से मनोकामना अवश्य पूर्ण करिबी। हाँ आमे तार युद्धर आह्वान को स्वीकार करूछु। दूत प्रेरण करी आमे निजर बहुत अपमान करि सारिछु किंतु एबे जेसा को तेसा नीति अवलंबन करिवार समय। कौरवंक ठारू आमे निजर प्रतिटी अपमानर प्रतिशोध नबा। भीमसेन ठीक कहउचंती। दुर्योधन कथारे उचित मार्ग को फेरिब नाही। आमे शांति पांडवंक अधिकार मागी बहु शिष्टाचार पालन कलुनी किंतु दुर्योधन शिष्टाचार नुह तरबारीर भाषा ही बुझी पारिब। मु तो पूर्वर कहूली दूत पठाई समय नष्ट करने अनुचित बरं हस्तिनापुर को आक्रमण करने उचित। मु देखुछि जे आपण मानक विचारर प्रत्येकटी शब्द क्रोधर अग्नि रे प्रज्वलित। जदिओ ये क्रोध आपणकर उचित किंतु क्रोध प्रकट करिबारे समय उचित नुह। ये क्रोधर एक शक्ति अच्छी जहाँ को आमे युद्ध भूमि निमंते संभाली रखा उचित। आ युद्ध पूर्वर धर्म अनुसार आमे एक अंतिम उद्यम करी देखि नेबा उचित। धर्म मनुष्य को विनाश मार्ग रे अग्रसर हेबारु प्रतिरोध करने को प्रयास करिथाए। आउ एबे शांतिर आशार समस्त द्वार बंद हो जाइनि। केशव शांतिर द्वार मत तो केवल युद्धर द्वार उन्मुक्त थिबार दृश्य होची जहार चौहदीर दंडायमान दुर्योधन आमको युद्धर आह्वान दउची डाकर दउची। हाँ कृष्ण शांतिर समस्त उद्यम तो सही मुहूर्त समाप्त हो जाइथिला जेतेबेले दुर्योधन आम दूत हाथ में
शांति बदल युद्धर प्रस्ताव पठाइथिला। ना भ्राता भीम, पांडवों द्वारा प्रेरित शांतिर प्रस्ताव तो शासन एवं स्वार्थरे अंध महाराज धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन गोटे कक्षर चारि कांथ मध्य आबद्ध हो शुणी अन्य कौरव माने तो यार सूचना भी पाई नथिले। दुर्योधन आ दुशासन तो विषधर नाग अटंती, किंतु अन्य कौरव माने बा कोठी गोटा तुलसी से माने समस्ते गोटाए माटी रे गढ़ा अधर्मर माटी रे। किंतु भाई कौरवों मध्य विकर्ण भी तो अच्छी। आपण कौन भूली गले जे द्रौपदी वस्त्रहरण समय रे विकर्ण कौरवों राजसभा छिड़ा हे धर्म एवं न्यायर चुक्ति करथिले। पुणी कौरवंशर वृक्षर आधार केवल धृतराष्ट्र किंबा दुर्योधन नुहंती, कौरवंशर विशाल वृक्षर अन्य आधार भी अछंती। आमको निजर चुक्ति सेमानंक सम्मुखरे कौरवों राजसभा उपस्थापन करने को हब। सेमानंकु आमे पांडवों अधिकार मागिबाकु हब। केशव, एबे आपण ही कहतु जे आमर आगामी पदक्षेप कौन हवा उचित? मो विचार रे तो आमको पांडवों पक्षर आउ जने शांतिदूत को हस्तिनापुर पठाइबा उचित। द्वारिकाधीश ठीक कहउचंती, शांतिदूत आमे अवश्य प्रेरण करबा उचित। ए संपर्क रे मो विचार रे तो आमे कोनोस दूत को नुहे, बरं एमिति जने गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को दूत भावे प्रेरण करबा उचित जे धर्म शास्त्र एवं राजनीति रे निपुण होइतिबो, समस्त कौरव जार आदर एवं सम्मान करुथिबे। मधुसूदन, मो दृष्टि रे केवल आपण से व्यक्ति जहां को कौरव सम्मान करती आपण को भय भी करती। दुर्योधन बा अन्य कौरव आपण सम्मुख में मुंड उठेबा को साहस करेंगे नहीं। जदि केबे भी छल कपटर साहाय्य नहीं कौन षड्यंत्र करने को चाहती आपण से षड्यंत्र उपयुक्त उत्तर दे पारिबे। शांतिदूत, वाह कृष्ण वाह। रणभूमि रे निजर शत्रु को अति चतुरतार सह परास्त करि पार्थबा कृष्ण एबे शांतिदूत हे जिबे, से पुणी अंध मुख और बधिर लोक मान राजसभा को जे ना सत्य शुणी पारिबे आ ना सत्य कहि पारिबे।